नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। कई दिनों से मेरी एक इच्छा थी आप सबके समक्ष अपनी बात, मन की बात रखने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हुई भी हैं पास्ट में, जो बहुत ही एक कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दुखद चीज़ें हुई हैं या कोई बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अच्छी चीज़ें अवश्य हुई हैं, दुखद चीज़ें कम हुई हैं। मैं किस संदर्भ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं आप सबको अपने आने वाले अगले एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। मैं एक छोटा सा सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को कल्कि कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके साथ सब शुभ होगा, सब अच्छा होगा, और अगर आप हमसे दूर हो जाएंगे या हमारे ग्रुप से दूर हो जाएंगे तो आपके साथ अशुभ चीज़ें होंगी, क्योंकि भगवान कल्कि आपके साथ, क्योंकि आप असुर हैं। वो ये कहते हैं कि आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आप पुण्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है, और भगवान कल्कि ने आपको चुन लिया है। और उनकी कई बातों को लेके, उनकी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी विवरण मिलते हैं, कई ऐसे वो चीज़ें पेश करते हैं जो कि धर्म संगत नहीं है, जो हमारे शास्त्र संगत भी नहीं है। अगर हम उसको अपोज करते हैं, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हम धर्म के साथ खड़े होकर उस अधर्म का विरोध करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपने हमको छोड़ा है, हमारे ग्रुप को छोड़ा है, तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। वो सिर्फ हमको नहीं बता रहे हैं, वो उन लोगों को बता रहे हैं जो, हमने तो ग्रुप छोड़ा, हम निकले वहाँ से, पर वो लोग जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उन सब के मन में भी संदेह है, पर वो खुल के नहीं बोल सकते। वो खुल के नहीं बोल सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो डरते हैं, उनके अंदर भय है। और मित्रों, आप ये भूल रहे हैं, वो परमपिता परमेश्वर, वो नारायण तो सबको निर्भय करने वाले हैं, सबको अभय दान देने वाले हैं, सबके ऊपर करुणा बरसाने वाले हैं, सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। वो कैसे ये कह सकते हैं कि तुम हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारे साथ अशुभ ही होगा? मैं उस ग्रुप से छोड़ने के बाद, और मुझ जैसे कई और जिनको प्रभु नारायण के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन लोगों ने उस ग्रुप को छोड़ा, उन लोगों को छोड़ा, उनके साथ तो कोई अशुभ नहीं हुआ, कोई तो मारा नहीं गया, किसी के साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ। वो किसका दंभ भरते हैं? इन्हीं सब चीज़ को लेके मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान में प्राप्त हुआ, क्योंकि अपनी बात मुझे रखनी है, मुझे बात उन सबके सामने रखनी है कि परमात्मा न्याय करता है। और अभी भी समय है उन लोगों के लिए जो भय के कारण उस परमात्मा से दूर हो रहे हैं, चाहे वो सत्य युग हो, चाहे वो कलयुग हो। भगवान के जो शरण में रहता है, उस परम पिता के शरण में रहता है, उसको वो निर्भय करते हैं, और जो शरण में नहीं भी रहता है तब भी वो कभी उनको कष्ट नहीं पहुंचाते। वो अपने इंसान, मनुष्य अपने कर्मों को लेके कष्ट पाता है। और लोग ये भूल जाते हैं
कि ये समस्त सृष्टि, समस्त जीव, समस्त मनुष्य उसी परमपिता परमेश्वर की संतान है। तो वो प्रभु, वो परमपिता परमेश्वर कैसे अपने संतानों को दुख दे सकता है, कैसे अपने संतानों को कष्ट में देख सकता है। मुझे दुख होता है उन लोगों के सोच और विचारों में, वो कहाँ फंसे हुए हैं और क्या सोच रखते हैं कि प्रभु उनको कष्ट देंगे, दुख देंगे, और जो उनके ग्रुप के साथ नहीं जुड़ेगा उनके साथ अनिष्ट होगा। ये भ्रमक, ये भ्रांति, ये असत्य, ये अधर्म लोगों तक फैला रहे हैं। और मुझे उन लोगों पे भी अफसोस होता है कि वो भागवत का पाठ तो करते हैं, वो रामायण को तो पाठ करते हैं, पर फिर भी प्रभु को नहीं समझ पाए, उस सर्वात्मा परमात्मा परमेश्वर को नहीं समझ पाए। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों सोचते हैं और वो क्यों करते हैं। शायद उनका वो समय नहीं आया है। पर मैं आपको बता दूं कि वो समय जो आना था वो आ चुका भी है, वो हम सब जानते भी हैं। बस फर्क इतना है कि भागवत पाठ करने के बाद, रामायण पाठ करने के बाद भी वो प्रभु भक्ति नहीं समझ पाए। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ तो समझा, पर दूसरों को बहुत निम्न कोटि का समझा। यहाँ पे श्रेष्ठ और निम्न कोटि जब स्वयं परमात्मा नहीं समझते किसी को, उनकी नज़रों में तो सब समान हैं। तो हम मनुष्य क्यों ऐसा सोचते हैं और क्यों हम दूसरों को निम्न और छोटा समझते हैं, दूसरों को असुर कहते हैं। असुर तो वही है जो दूसरों को छोटा समझता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। देव तो वही है, देव्य संपत्ति, जो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, देव्य संपत्ति युक्त तो वही है जो सात्विक है, जो शांत है, जो प्रभु से जुड़ा है, जो बोल से मीठा है, जिसके अंदर दया भाव है, जिसमें परोपकार करने की क्षमता है। वही तो देवी संपत्ति युक्त है। और जिसके अंदर दोष युक्त बुद्धि है, जो दूसरे में दोष देखता है, दूसरों को निम्न समझता है, क्या वो देवी संपत्ति से युक्त है? ये चुनाव आपका है, ये आपको सोचना है। पर मैं इस पे चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा आदेश मिला है, मुझे ऐसा कहा गया है ध्यान के माध्यम से कि मैं अपनी बात रखूं। और जो लोग डरे हुए हैं और जो डर के भक्ति कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डर के भक्ति कभी नहीं होती है। भक्ति हमेशा प्रेम समर्पण से होती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।